आंखें बंद करें सभी लोग, सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी। सांस अंदर लें, इनहेल। ओम। ओम। अखण्डाकारं व्याप्तजेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी को याद करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान धन्वंतरि को याद करेंगे। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों में रखेंगे और एक हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 21 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज की चौपाल की शुरुआत आप सभी के बीच एक ऐसे भाई के साथ कराना चाहूंगा जो स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं और काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो अपने बारे में भी बताएंगे, स्वस्थ समृद्ध परिवार के बारे में भी बताएंगे और जुड़ने के बाद क्या क्या उनके पारिवारिक और सामाजिक मतलब स्वस्थ समृद्ध इन दोनों क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा नंदूलाल मोरे जी। हैंड रेस कीजिएगा। नंदूलाल मोरे। नंदूलाल मोरे जी। हाँ आज सर। हाँ जी, आज की हाँ चौपाल गोविंद भैया जी बोलो। सॉरी। वंदे मातरम वंदे मातरम। परिचय देते हुए आज की चौपाल की कमान आपके लिए हाँ के बारे में जानकारी, स्वस्थ समृद्ध परिवार के बारे में जानकारी, भाई राजीव दीक्षित जी के बारे में जानकारी, मतलब जो भी आपको कहना है दिल से, मतलब हाँ। आ, आज की चौपाल आपके नाम। नहीं, मैं सबसे पहले तो जब पहली बार जब वर्धा गया था तब मुझे पहले अपना परिचय दे इतना दीजिए। ज्यादा कुछ पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं नंदूलाल मोरे बुरहानपुर से, कहाँ पर मध्य है ये? प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में।
हाँ, नियर अबाउट ये भुसावल है, बॉर्डर पर है, भुसावल के बॉर्डर पे। भुसावल तो जानते होंगे सब लोग। जी। अ, मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, काश्तकार हूँ, मतलब मैं फार्मर, गवर्नमेंट टीचर हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम जब वर्धा गया था, तो मैंने वहाँ बहुत सी चीजें देखी जो राजू भाई दीक्षित के विषय में बहुत ज्यादा, मतलब लोगों का जो रुझान था वो एक जुझारू टाइप था, मतलब यानी उनके कार्य करने की क्षमता वगैरह, ये वो सब वहाँ पे जो जितने भी लोग थे, उन लोगों के जो ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उन्होंने मतलब उनकी जो विषय में कही थी, जो बहुत ज्यादा मतलब ने एक मेरे को एक प्रभावित करने वाली लगी। और मोस्टली मैं वहाँ बहुत ज्यादा ये हुआ, प्रभावित हुआ उन चीजों से। जैसे उन्होंने वहाँ पे मतलब ने मेरे को सुबह जो नहाने के लिए गाय का गोबर का वो बनाया था उन्होंने पेस्ट, उससे जब मैं नहाया वहाँ, तो मेरे स्किन के अंदर जो मतलब ने एक खुजाल जो होती थी, मतलब ने छोटी मोटी कहीं पर भी जैसे ऐसे खुजाना ये टाइप का रहता है मानव इंसान का थोड़ा बहुत, वो एक ही दिन में मेरे को पूरी गायब हो गई थी। और मेरे जो बाल थे इतने सॉफ्ट और मुलायम हो गए थे, जैसे मतलब ने शैम्पू कहीं नहीं लगता ये। और एक उन्होंने काढ़ा उनका जो बनता था वहां पे, वहां जो एक काढ़ा बनाते थे सुबह चाय में, चाय के टाइप देने के लिए, वो इतना गजब का था कि आ, बता नहीं सकता उसका स्वाद, मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकता मैं। और दूसरा ये था जब खाने का, उनका खाने का स्वाद में मतलब एक अलग ही तरीके का सब टेस्ट मिलता था वहां पे। और उसमें खास करके उनका लहसुन प्याज बगर का था वो खाना, चूल्हे पे बनता था। और जो कार्यक्रम होते थे उनमें जो मतलब ने दर्शाया बताया जाता था, जैसे गोविंद भाई जो बताते हैं दवाइयों के इनके विषय में बारे में, ये सारी चीजें। अभी तो काफी टाइम हो गया है, मतलब मुझे इतना कुछ ज्यादा ये भी नहीं है, मगर जो यादें थी वहाँ की बहुत बहुत अच्छी थी। और मैं 2-3 बार गया, अब नहीं जा पाता हूँ, अब मेरा जाना नहीं हो पाता है। अब बस इतना ही कह सकता हूँ गोविंद भाई, मैं तो। स्वस्थ समृद्ध परिवार के बारे में जानकारी कब मिली? ये असल में मुझे कोई इशू हुआ था, मैंने आपसे बात की थी, तो फिर मेरी वाइफ को ये हाँ तो पत्नी को कोई ये प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उस विषय में आपसे बात की थी। तो आपने बताया था कि स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ो, और ये तब से जुड़े हुए हैं हम लोग। और ये ज्यादा आपके कार्यक्रमों को अटेंड करती है मेरी पत्नी। जी, अगर आप हैं तो उन्हें बात करने के लिए चौपाल पे लेकर आए। जी। वो नहीं बोले, आ जाओ। दीदी वंदे वंदे मातरम मातरम दीदी। भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया। वंदे पहले तो मातरम भैया। पहले तो इनकी जेब से 500 रुपये निकाल लो। दे दिए, दे दिए, मैं दे देता हूँ आपके सामने। भैया सॉरी इसके लिए, मैं दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। जी। हेलो। थोड़ी मिले भैया। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस। दीदी आप मैं अपना रेगुलर परिचय। नहीं हूँ सर, मैं रेगुलर नहीं हूँ भैया आपके आटे इसमें। हाँ।
और मेरी दिनचर्या में ये सब चीजें जो आप बताते हो वो नहीं होती, मतलब ना ये सब चीजें लोकल चीजें होती है जो जिसपे आपने फाइन रखा हुआ है। जी जी। क्योंकि मैं ऐसे टीचर हूँ तो हाँ मुझे हाँ। इन सब चीजों का प्रयोग ज्यादा होता है मेरे इसमें। जी जी। एक्चुअली चाइना शेफ बता दूँ ना कोई हाँ चाइना शेफ सुबह सुबह। हाँ, चाय नाश्ता हमने आज गोविंद भैया ने हमारे को भेजी, मैंने ली, काफी बढ़िया जोरदार टेस्ट है। और अभी तो कुछ अनुभव नहीं हुआ है, मगर टेस्ट बहुत जोरदार लगा और खुशबू बहुत ही जोरदार। चलिए। और चाय नाशक में ऐसे कोई खास नहीं, मैं बताऊंगा कि कैसे बनता है, हर कोई अपने घर में बना सकता है। लेकिन जी जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है इस चौपाल पे। आप अपने दिल की बातें रखें। आज आपको दिल की बात रखने का, वो कहते हैं ना, चौपाल पे, चौपाल पे बड़े, जो मर्जी रख दो, शिकायत करनी जितनी मर्जी शिकायत करनी कर दो इनकी चौपाल पे। शिकायत जैसा कोई कार्य ही नहीं है आपका। शिकायत जैसा कोई कार्य नहीं है कि शिकायत की जाए। जी दीदी, कहाँ गायब, बोली नहीं कुछ, बोलिए नहीं बात नहीं। जी बात कीजिए चौपाल पे, अपनी मन की बात रखें, अपना परिचय भैया दीजिए, अपने बारे में बताइए, जो भी स्वसम्मिलित परिवार से समझा जाना वो सब बताइए। मैं हाउस नहीं, हाउस वाइफ हिंदी नहीं। मैं घर पे ही रहती हूँ भैया। हाँ, गृहिणी हूँ मैं एक जैसे। बाकी बस वो टाइम होता है, मैंने अलार्म दोनों टाइम का लगा के रखा है भैया मीटिंग का। बस जैसे ही अलार्म बजे वैसे ही ज्वाइन हो जाती हूँ, बस समय से पहले जैसे। और बाकी बहुत अच्छा लगता है मुझे। कभी एक दिन भी मैंने नहीं अटेंड करी हूँ तो मुझे बहुत ये लगता है कि मैं आज सुन नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, सारे सबके अनुभव भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सबको बताती रहती हूँ, सबको बोलती हूँ कि मतलब इससे जुड़ो करो। मैंने सबको लिंक भी भेजी है मीटिंग की, पर कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं देता भैया। जैसे वो विश्वास ही नहीं करते, उनको सब बताती हूँ, वीडियो वगैरह भी जो रहते हैं ना डाले हुए वो भी डालती हूँ उनको मैं। बाकी अच्छा लगता है मुझे भी। और मेरा छोटा बेटा भी मतलब बहुत ये करता है आयुर्वेदिक के इसमें, होम्योपैथी के जैसे। हाँ। और मेरी बड़ी बेटी है आयुर्वेदिक बीएमएस कर रही है, अभी फोर्थ ईयर कंप्लीट होगा उसका। उज्जैन में है वो, धन्वंतरी कॉलेज में। बस अभी और क्या बोलूं भैया। कितने बच्चे हैं? तीन है भैया। बड़ी बेटी अभी 24 साल में चल रही है। और बड़ा बेटा इंदौर में है, आईटी कर रहा है वो अभी 21 में है। और छोटा भी 18 का कंप्लीट हुआ। तो अभी अभी ये शनिवार को ही गया, उसको कॉलेज मिला जबलपुर का, तो एआई का कोर्स मिला उसको। ठीक है। तीन है। आपको रसोई घर औषधालय के आपके कोई अनुभव होंगे, वो अनुभव शेयर कीजिएगा कोई। नहीं भैया, अभी मैं वैसे बीमार भी नहीं गिरती, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट वगैरह ऐसे कुछ तकलीफें हुई तो जैसे ज्यादा सिर दर्द का तो ही मैं वो करती हूँ, बाकी नहीं कुछ करती। मतलब अच्छी हूँ मैं। अच्छा, मतलब कभी हम्म। रसोई घर औषधालय का अनुभव नहीं ले पाई? नहीं, अच्छा, उल्टी। बस ऐसा लिखती रहती हूँ भैया मैं जैसे। भैया खाना खाना बहुत अच्छा बना लेती है। अच्छा। हाँ, कभी आइए आप खाने के लिए। नहीं बुलाऊंगी, मैंने बोला है, मैंने बोला मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं आपको पहले बुलाऊंगी भैया। जी जी। बुलाओ, मैंने बोल के रखा है, मैंने बोला भैया को बुलाऊंगी मैं। हाँ, सबको बुलाऊंगी, स्वस्थ समृद्ध परिवार वालों को सबको मैं अभी से आमंत्रित कर जी। दूंगी। हाँ, अच्छा लगा भैया। मैं आप, पहली बार बात कर रही हूँ, मैं ऐसी मतलब कभी बात नहीं करती। इसीलिए मैंने आज चौपाल पे इसलिए आपको लेके आया कि आप लोगों को बात करने का जो है ना, ऑन हाँ। ऑन कैमरा बात करने की झिझक जो है वो खत्म हो जाए। हाँ, नहीं मुझे मतलब कुछ पूछना भी रहा ना तो मैं डरती हूँ। मैंने एक चक्कर मोनिका दीदी से भी बात की थी। मैंने बोला भैया मुझे गोविंद भैया का बहुत डर लगता है, कुछ बोल बैठे। डरती हूँ मैं। मैं हूँ अभी। हाँ, ऐसा। हाँ, कुछ नहीं, बाकी अच्छा लगता है भैया बात करके। आपने तब फोन किया मुझे, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मतलब 1-1.5 घंटे तक के बहुत खुश रही मैं। बोलती भी रही कि भाई भैया से बात करी, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने तब कॉल किया था मुझे तो। उस दिन आपने अचानक कॉल लगा दिया उसको, वो बिल्कुल ये हो गई, संतप बैठ गई बिल्कुल कि भैया ने मेरे को कैसे कॉल लगाया, मेरे कैसे ये किया। यानी कुछ ज्यादा ही वो
इसमें आ गई थी वो। बहुत तो बोले खुशी आप हुई बात थी, करो, मैं नहीं करने का, बोले बात मैं बहुत नहीं, मेरे खुशी से नहीं लगी जम। थी भैया मुझे आपसे बात करके तब। बस जी जी। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ऐसे बड़े आपका सब डरते हैं। भैया ने लिख के भेजा। ठीक है भैया, वंदे जी, मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे हाँ। मातरम। नमस्ते, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और अब भैया। चौपाल के दूसरे चरण में चलते हैं। किसी के पास अनुभव हो, क्या बात है, अनुभव के घर में ही अनुभव आया। ये अनुभव, अनुभव के घर में ही अनुभव है। ये जो हैंड्रेस है, ये अनुभव पटेल की धर्म पत्नी। अरे क्या बात है, नाम से तो ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया, चूहा। चूहा। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। हाँ कह जी। कह रहे थे भैया, ये बायो की ये टू ये नहीं, 23 दवाई जो है 2, 3, हाँ ये हाँ मिल तो गई थी, लेकिन भैया इसके साथ जो 4 दवाएं थी वो अलग अलग पावर में थी। हाँ, नहीं अलग अलग नहीं, एक ही पावर में डालनी है। जी, ठीक। 30 पावर में भैया ना। हाँ हाँ, 30 में डाल दें या 200 में डाल दें, ऐसे 30 में डाल दें तो ज्यादा बढ़िया। अच्छा अच्छा, हाँ उसके पास अलग अलग पावर की चारों दवाएं। कहाँ है कोमल, कहाँ है? ये उसके पास आज फीडबैक है। कैसा? सही है। वंदे मातरम गुड़िया। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी। हो गया पेट दर्द ठीक है? हाँ ठीक है, बस ये आधा सिर दर्द हो रहा है। अभी हो रहा है? हाँ, आधा सिर बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अब सर दर्द हो रहा है, पेट का दर्द ठीक हो गया? हाँ, सिर दर्द तो घी पी लिया था, भाप वगैरह ले ली थी, उससे आराम है। ठीक है, चलो सर दर्द भी अभी ठीक हो जाएगा। जी भैया। ठीक। चलिए, किसी को और कुछ कहना हो? चलिए, परमेश्वरी दीदी को लेके आता हूँ। इन्होंने आज 11 बजे की मीटिंग में बहुत अच्छा अनुभव शेयर करी थी। तो चौपाल वाले कैसे वंचित रह जाएं। बर्तन धो रही है दीदी, मोबाइल मत धो देना। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आवाज आ आ रही रही है है क्या आपकी, मेरी? आ रही है आपकी आवाज। जी भैया। जी भैया, दो एक फीडबैक और नया है, अभी मिला है। एक बहन को बता रही थी मैं एक दिन, उनको प्राइवेट, उनको योनि मार्ग में बहुत खुजली हो रही थी। तो मैंने उनको बताया था कि आप नारियल तेल में भीमसेनी कपूर मिला के लगा लो। तो उन्होंने, और फिटकरी के पानी से सफाई कर लो। तो उन्होंने क्या किया, फिटकरी के पानी से सफाई तो करते रहे, लेकिन नारियल का तेल उन्होंने मिला के लगाया नहीं, कपूर मिला के लगाया नहीं। फिर दूसरे दिन मैंने कहा आप वो लगाओ, तेल लगाओगे तभी आराम आएगा, थोड़ा भाप भी ले लो या फिर अजवाइन की धुनी ले लो। तो उन्होंने भाप तो नहीं ली और फिटकरी के पानी से सफाई भी की और नारियल तेल खाली लगाया, कपूर बिना मिलाए ही, और अजवाइन की भाप ली उन्होंने। तो आज वो बता रही थी एकदम कल से आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया, एक फीडबैक और था। एक मतलब कोई यहाँ पे घर पे बातें करने के लिए आ जाते हैं तो काफ़ी मेरी मीटिंग भी बहुत मिस हो जाती है। तो मैं कल भी आए थे तो मैं कल बार बार आगने का कर रही थी, लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन आज फिर मैं उनके आते ही मैं देखने लगी रजिस्टर में कि कहाँ दीदी ने, आरती दीदी ने बताया था कि कोई टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाए, तो उसमें देखा उनके सामने बैठे बैठे, फिर वहीं बैठे बैठे मैंने वो 2 नंबर ग्रीन, वो ब्लू कलर से हथेली में लिखा। लिखते ही उनके 2-3 मिनट बाद ही उनको किसी ने आवाज़ लगाई कि आपके घर पे कोई मेहमान आए हुए हैं।
फिर एक दिन वैसे भी कोई मुझे ना एक कोई रिश्ते में है तो वो बार बार फ़ोन करते हैं, काफ़ी टाइम तक फ़ोन करते रहते हैं, तो उनको मना भी नहीं कर सकते, किसी का बहाना भी नहीं लगाया जाता। तो मैंने उनको 2-3 बार ऐसे ही हुआ कि आग्नेय का मैंने जाप किया मंत्र का, तो वो बस 5-10 मिनट में ही उन्होंने फिर कहा नहीं अभी मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करूँगी, लेकिन बाद में उनका फिर फ़ोन नहीं आया। जी भैया, ये दो मेरे फीडबैक थे। बहुत बहुत धन्यवाद आरती दीदी का और भैया आपका। ये अनुभव सुनाने के उद्देश्य से ये है कि 14 अगस्त की रात को आरती दीदी की सानिध्य में जो हम सभी को जानकारी मिली थी कलर थेरेपी के बारे में, छोटी छोटी जानकारी, उन जानकारियों से भी हमें लाभ मिल रहा है। तो जिन्होंने भी उससे पूरे जो मीटिंग है, जो चौपाल रही 14 अगस्त की, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और उसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, काम करता है। इससे पहले नीतू दीदी ने भी बताया उनकी बेटी का पीरियड डिले हो रखा था, तो पिंक कलर से 6 लिखने पर 24 घंटे के अंदर ही पीरियड आ गया था। हर चीज जो चौपाल के जरिए आप सभी तक पहुंचाई जा रही है वो काम करती है, विश्वास करें। और ये स्वस्थ समृद्ध परिवार, जी ऑरेंज कलर से माफ कीजिए, स्वस्थ समृद्ध परिवार, शून्य खर्च चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा, इसके प्रति जागरूकता, इनके छोटे छोटे ज्ञान अनुभवों के साथ आप सभी तक पहुंचाने का, और आप सभी के साथ से, आप सभी के साथ मिलकर ही, आप सभी के संग मिलकर ही इस कार्य को किया जा रहा है। तो आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। बीच में मैं बता दूं, जो अभी वैशाली मोरे दीदी जो आई हैं, और नंदूलाल मोरे जी, उन्होंने चाय नाशक शब्द का इस्तेमाल किया था कि चाय नाशक बड़ा टेस्टी था, खुशबू बड़ी अच्छी थी। तो बनता कैसे है और उसके फायदे क्या हैं, बनाने के लिए इसका आविष्कार कैसे हुआ, पहले तो बात करते हैं इसका आविष्कार कैसे हुआ, खोज कैसे हुई, चाय नाशक की खोज कैसे हुई। 2016 में राजीव भाई को सुनने के बाद हमारे पास से एक बार डॉक्टर वेद प्रकाश जी आए थे दिल्ली में। तो उन्होंने एक लिक्विड लेके आए थे और उन्होंने एक बूंद एक पानी में उन्होंने डाला, काफी अच्छा लगा, तो वो मुझे देकर चले गए। काफी समय स्वाध्याय के जरिए ही, जैसे आज हो सकता है पहली बार हमारे देश में, अभी भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो उसका नाम ना सुने हो, उसका नाम है अमृत धारा। ठीक है, मैं कुछ बातें बीच में गोल कर जाऊंगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। हर चीज खुल के नहीं बोली जाती। तो उस वक्त मुझे वो जानकारी नहीं मिली, सिर्फ ये थी कि पानी है और वो पानी में एक बूंद मिला के दे दिया गया, काफी अच्छा, ठीक है, वो मेरे को दवा मिल गई उसको, लेकिन बताया नहीं गया कि क्या है। ठीक है, स्वाध्याय के जरिए इस क्षेत्र में काम करते करते, खुद ही पढ़ते हुए ढूंढ के अमृत धारा के बारे में, अमृत द्रव्य, दिव्य धारा, ऐसे कई जगहों पे नाम सुनने को मिलता था। फिर उससे देखा बनाने की विधि, बनाने की विधि देखी तो उसमें अजवाइन सत, पुदीना सत और भीमसेनी कपूर, 3 चीजें। दिल्ली में जितने भी परिवार रहते हैं, मोती नगर में, आ, मोती नगर जो है अपना, यहाँ पे तांगा स्टैंड है, वहाँ पे लक्ष्मी दवा खाना, आयुर्वेद का लक्ष्मी दवा खाना, पुराना दवा खाना, मैं उनके पास गया और उनको बोला कि मुझे अजवाइन सत, पुदीना सत, भीमसेनी कपूर चाहिए। मेरे मन में आसपास के दुकानों में इसलिए नहीं गया कि मैं चाह रहा था कि भाई आयुर्वेदिक है, मुझे बनानी है,
तो मैं पहली बार ना किसी प्रतिष्ठित और पुराने दुकान से सामान लेकर आऊं। यहाँ पे ज्ञान की बात भी है कि जब भी आप कभी कोई काम करें तो पहली बार जो आप कोई चीज लेके आ रहे हैं, जब तक आपको पहचान और वो नहीं है, तो किसी ऐसी जगह से लेके आए जिसकी अपनी खुद का नाम हो, काफी पुराना हो, मतलब अनुभवी आदमी से, अनुभवी दुकान से, पुरानी दुकानों से। मैं मेरे लिए नई चीज थी, तो मैं उस दुकान पे गया और उनको बोला कि मुझे अजवाइन सत, पुदीना सत और भीमसेनी कपूर चाहिए। अब मैं मांगू तो कितना मांगू, तो मैंने कहा अंदाजे से ही मैंने उनसे कीमत पूछी कि भैया क्या है रेट है। उस वक्त की बात है, ये 2018 की बात है। उन्होंने बोला कि ये 4,000 रुपये किलो। मैंने कहा जी अब इतने पैसे तो है नहीं। मैंने कहा बड़े डरते डरते मैंने कहा 10-10 ग्राम मिल जाएगा क्या? कहते हाँ हाँ मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, 20-20 ग्राम दे दीजिए। मैं लेकर आया और सबर नहीं हो रहा था। मैंने कहा इसको ना रखते हैं मिला के। तो तुरंत मतलब मेरे ऑफिस के बगल में ही है, मोती नगर में, कीर्ति नगर में फैक्ट्री भी थी, बीच बीच में मैं जाता रहता था। मैंने उसको ऑफिस पहुंचते ही जार के अंदर उसको डाल के ढक्कन बंद करके रख दिया। थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बाद वो लिक्विड हो गई। लिक्विड हो गया और उसके बाद उसे खोल के सूंघा और उंगली पे लग गई थी, और वो उंगली जीभ पे लगी। तो मैंने कहा ये तो पुदीन हरा की गोली है। और दूसरा मुझे ये लगा कि ये तो वो दवाई है जो मुझे डॉक्टर वेद प्रकाश जी दे के गए थे, और 1 बूंद पानी में डालने के लिए, 1 लीटर पानी में। तब मतलब मुझे उस दिन पता चला कि ये अमृत धारा है। और इसको बनाने के लिए आयुर्वेद जगत में, घरेलू में सबसे उत्तम, सरल, प्रभावी औषधि अमृत धारा, और सबसे आसानी से बनने वाली। इतने आसानी से और कोई औषधि नहीं बनती जितनी आसानी से अमृत धारा तैयार हो जाता है। अजवाइन सत, पुदीना सत, भीमसेनी कपूर। और उसके बाद फिर क्या देना, जब भी कुछ पीना, भाई पानी डाल, 1 बूंद डाल दिया। ऑफिस के पानी होते थे पीने वाले पानी, उनमें डाल देता था। कई लड़के नहीं पीते थे, कई लोग पीते भी थे। और हर दिन, मतलब जो कहते हैं नई चीज जब हाथ में लगती है तो बंदर उछलता रहता है, उसको लेके खेलता रहता है। तो जहां देखूं वहीं उसी चीज का प्रयोग करूं। भाई सर दर्द हो रहा है तो लगा देता था, चोट लग गया लगा देता था। तो हर जगह उसका प्रभाव दिखने को मिलने लगा। खुजली होती वहां लगा दिया। गर्मी में पसीने बहुत आ रहे थे, गर्मी बहुत लग रही थी, तो उसको एक दिन जैसे हाथ पे लगा हुआ, कहीं कपड़े उपड़े में ऐसे हाथ लग गया होगा, मैंने देखा वो बड़ी ठंडक लग रही है, तो पानी में डाल के नहाया तो पूरा शरीर ठंडा ठंडा लगने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको डाल के नहाओ 4-5 घंटे आराम से। नारियल तेल में कपूर मिला के लगाने का बड़ा पुराना रिवाज, बहुत समय से हर कोई सुनते हैं कि खुजली वगैरह होती है तो नारियल तेल में कपूर मिला के लगा लीजिए। मैंने कहा इसी को मिला के लगाया जाए तो काफी अच्छा है। इस तरीके से अमृत धारा। और जो कोई आ जाए, घर में भी आ जाए, तो गर्म पानी करूं और उसमें खांड मिलाऊं और 1 बूंद डाल दूं। ऑफिस में भी कोई मिलने आ जाए, मतलब ऑफिस में चाय वगैरह मंगाओ, मैं कहा चाय क्या मंगाना, मैंने कहा रुको, गर्म पानी लाया, कैटल होती थी, गर्म पानी किया, उसमें 1 बूंद डाल के थोड़ी सी मिश्री खांड डाल के दे देता था। सामने वाले क्लाइंट जो आते थे, जो मिलने आते थे, बड़ा अरे गोविंद भाई आपने तो बड़ी अच्छी चीज पिला दी। तो गैस डकार ये सब, मतलब उसमें आराम मिलता है, पेट दर्द में आराम मिलता है, लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छा है अमृत धारा का। तो इस अमृत धारा का प्रयोग अपने घर आए हुए मेहमानों को, ऑफिस में आने वाले जो क्लाइंट्स होते थे उनको, ये मैं पिलाया करता था। जब सेंटर खोला तो वहां पे भी यही काम, कोई आ जाए तो भाई पानी में अमृत धारा की 1 बूंद और खांड डाल के पिला दिया। सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी में डाल दिया तो गुनगुना अच्छा लगने लगा। तेल के बारे में जानकारी लेते हुए कि तेल कैसे होते हैं, तो कई सारे तेल मंगाए।
उनमें से मेरे पास लेमन ग्रास का तेल और तुलसी के तेल की बोतल आई। मंगाया तो मैंने कहा तेलों को मंगाते हैं, जैसे घर आदमी जो रिसर्च करता है तो कुछ ना कुछ हर चीज नई चीज दिखता है तो उठा के ले आता है। तो मैं वहाँ तेल जो है अपना आता है वहां से, जितने तरह के तेल थे मैं मंगा के रखा। अब देखते देखते मैं कहा ये तुलसी के तेल का और लेमन ग्रास के तेल का करूं क्या, बोतल तो आ गई, मतलब कई दिनों बाद नजर पड़ी तो मैंने करूं क्या। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक दीदी है यहाँ पे हमारे मोहल्ले में रहती हैं, तो वो हमेशा जब भी आती थी कहती भैया आप ना वो मेरे को ड्रिंक बना के दो, हम जो बनाते हो ना खांड और अमृत धारा मिला के। तो वो जब भी उनका तो कहते आप कुछ दो या ना दो पहले वो जरूर पिला दो। तो मैंने उनको पिलाया। उस दिन मैं मेरे मन में आया कि एक एक बूंद इसको डाल के देखता हूँ, लेमन ग्रास और तुलसी, क्योंकि तुलसी के पत्ते अब मैं कहाँ से उबाल के लेके आऊं, तो यही डाल देता हूँ, तेल डाल देता हूँ। और लेमन ग्रास में खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, तो इस वजह से मैंने उसको भी डाल दिया और वो दीदी को पिलाया। पीते कहती है मेरी चाय, इससे तो मेरी चाय छूट जाएगी भैया। और मैंने इसका नाम रख दिया चाय नाशक। 2-3 दिन बाद मेरी धर्म पत्नी को बहुत शरीर में दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सेंटर पे आई, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने फटाक से गर्म पानी किया खौलता हुआ, और चाय नाशक की 2-4 बूंदे डाल दी। गिरानी थी, एक बूंद डल गया, 4 बूंद। और पीने में तो जब 4 बूंद डलता है तो आपकी नाक मुंह सब सिकुड़ने लग जाती है, पी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने उसने दवाई समझ के पी ली। उन्होंने सोचा कि दवाई दी है तो मैं पी ली। और ना पीते देर ना शरीर का दर्द गायब देते देर। सर्दी जुकाम में अमृत धारा ऐसे ही प्रयोग कर रहे थे तो इसमें तुलसी होने की वजह से तुलसी भी काम कर गई। लेमन ग्रास की खुशबू और ठंडक बड़ी अच्छी है। इस तरीके से चाय नाशक का निर्माण हुआ। चाय नाशक का जो सबसे बेहतरीन फीडबैक बीएसएफ या सीआरपीएफ में कहीं कोई भाई है, उनको बड़ी तकलीफ थी। वो मिलने आए थे, तो जब मिलने आए थे कहते भैया ये चलो एक अमृत धारा दे दो, एक मैजिक वेल दे दो, एक ये चाइना से बना रखा है ये दे दो। इस तरीके से जो जो भी 2 4 5 उत्पाद अपने सेंटर पे होता है वो सब एक एक करके मांग के लेके चले गए। और उन्होंने चाय नाशक का नियमित उपयोग किया। उनके जो भी शरीर में कष्ट थे, सर्दी खांसी नजला जुकाम बुखार, पेट में दर्द होना, गैस बनना, एसिडिटी होना, भूख ना लगना, यानी जितने भी तमाम तरह की तकलीफें उनको आ, नौकरी करते वक्त मेस का भोजन करने की वजह से या किसी भी कारण से होता था, उनमें उनको बहुत ही अद्भुत लाभ मिला। तो वहां से विश्वास का स्तर और बढ़ता चला गया। इस तरीके से ये चाय नाशक का निर्माण हुआ है। अब आपके पास चाय नाशक नहीं है तो कैसे बनाएं। आपके घर में अजवाइन है, मिल जाती है, पुदीना के सूखे पत्ते मिल जाते हैं, लेमन ग्रास का पेड़ लगा हुआ है, तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं, कपूर घर में ही है, बस पानी में डाल के उबाल के पी लीजिए, बन गया। चाय नाशक की खासियत क्या है कि आपको ये सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। गर्म पानी खौलते हुए पानी में एक बूंद डाल दो, लगभग 250 ml के आसपास का पानी तैयार हो गया। 100 ml भी दे दोगे तो दो जने की खुराक होगी, रेडी टू यूज। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई तो इससे ज्यादा अच्छा तो हमारे रसोई घर में पड़ी हुई तुलसी के पत्ते, अजवाइन, क्योंकि इनको फिर भी प्रोसेस करने में कहीं ना कहीं केमिकल का प्रयोग किया गया होगा। सुविधाजनक जरूर है लेकिन केमिकल से युक्त है, 100% प्राकृतिक नहीं है। 100% प्राकृतिक तो यही है कि अगर आपके पास अजवाइन है तो अजवाइन डाल दो, तुलसी के पत्ते डाल दो, लेमन ग्रास के पत्ते डाल दो, वही जो अपना सर्दी खांसी जुकाम बुखार की जो दवा चलती है। इसी तरीके से अमृत धारा के बाद सप्त धारा, अष्ट धारा, नौ धारा, 10 धारा, ऐसे कई धाराएं आज की जगत में, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में और खोज की इस दुनिया में चल रही है। अष्ट धारा में लौंग का तेल मिलाते हैं, दालचीनी का तेल मिलाते हैं, इस तरीके से अलग अलग तेल मिला के उसको अष्टधारा में मिला दिया। किसी ने 7 चीजें मिलाई तो सप्तधारा हो गया। नीलगिरी का तेल मिला दिया
ऐसे करके जिस तरीके से अभी जो हमने मैजिकल बाम जो तैयार हुआ है, अगर उस मैजिकल बाम का जो तेल का मिश्रण जो घी में मोम को गर्म करके, घी में मोम को गर्म करके जो दूसरे तेल हैं, दर्द निवारक तेल है, खुशबूदार तेल है, उनको ही तो डाला गया है। आज से पहले मैं सोचता था कि बाम बनाना कितना कैसा होगा, कितना मुश्किल काम होगा, कैसे बनेगा बाम, लेकिन कितना सरल है बाम। मोम लेके आइए, घर में घी गरम कीजिए, मोम को उसमें डाल दीजिए, मोम पिघल जाएगा। उसके बाद आप उसमें जितने भी दर्द निवारक औषधियां हैं, दर्द निवारक तेल हैं, उनको डाल दीजिए। अगर आपके पास दर्द निवारक तेल नहीं मिलते तो उसकी जगह पे दर्द निवारक औषधियों का क्वाथ निकाल के उसको सिद्ध कर दीजिए। हम में से दालचीनी का तेल या जैसे लकड़ियों के जो तेल मिलते हैं वो बनते कैसे हैं? जिन चीजों को दबाने से तेल ना निकले, सूखी लकड़ियों में या जो भी जिसमें तेल नहीं निकलता है, उसका तेल कैसे बनाया जाता है? उसका तेल बनाया जाता है उसकी औषधियों को क्वाथ बना के, काढ़ा बना के, उस काढ़े को तेल में जला दिया जाता है। मतलब तेल जो काढ़े का जो हिस्सा है वो सारा जल जाए, पानी का हिस्सा सब जल जाएगा, तो उस तेल में उस औषधि के सारे गुण जो काढ़े में थे उस तेल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से तेल नॉर्मली घर में भी बना सकते हैं। जैसे लहसुन का तेल किसी को बनाना हो तो लहसुन की चटनी पीसिए। और जो जब भी कभी एक चीज का और थोड़ा सा ध्यान, मतलब मुझे समझ में आता है कि ध्यान देने वाली बात होती है, जब कभी तीव्र औषधियों के तेल निकालने हो, गंध वालों के तेल निकालने हो, तो किसी ऐसे तेल में निकालें, ऐसे तेल में सिद्ध करें जिसका कोई अपना गंध ना हो ज्यादा, और गर्म करने के बाद उसका और गंध गायब हो जाए। और ये दो खासियत दो तेलों में बहुत है, एक नारियल के तेल में और एक तिल के तेल में। तिल के तेल को गर्म करके जब कर दिया जाए बहुत अच्छे तरीके से, आधे घंटे तक तेल को गर्म कर देंगे, तो उसके बाद अगर आप उसको चाट कर देखेंगे तो आप बता नहीं सकते कि ये तिल का तेल है। नारियल के तेल के साथ भी यही है कि अगर आप उसको आधे घंटे तक गर्म कर दिया जाए तो उसमें से नारियल का स्वाद गायब हो जाता है। दूसरी बात का ध्यान रखना होता है कि जब कोई ठंडी तासीर के तेल बनाने हो तो उसको ठंडे तासीर के तेल के साथ उसको सिद्ध कीजिए, और गर्म तासीर की तेल बनानी हो तो गर्म तासीर के तेल के साथ। तो नारियल जो है ठंडा और तिल जो है गर्म, और दोनों का रंग क्या है, सफेद है। इसकी वजह से क्या है कि जिस औषधि का क्वाथ उसमें सिद्ध करेंगे उसी का कलर उस पर चढ़ेगा, उसका खुद का कलर नहीं चढ़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लिया रतन जोत का तेल आपके पास है, आपने रतन जोत का तेल बना ले रखा है, और रतन जोत के तेल में आप कोई दूसरा तेल बनाने की कोशिश करोगे तो हमेशा लाल ही दिखेगा, तो उसका तो कलर ही लाल है। तो इस तरीके से हम अपने घर में ये चीजें कर सकते हैं। कुछ बीच में बात अलग से आ गई तो मैं आपको जानकारी दे दी। ऐसे ही धीरे धीरे बाम की बात है, बाम बड़ा अच्छा बाम बना है, मैजिकल बाम आप अपने घर में बना सकते हैं। सारे तेल नहीं मिल रहे हैं दर्द वाले, जैसे नीलगिरी का तेल है, आ, नीलगिरी है, दालचीनी है, लौंग है, लोबान है, जायफल है, काली मिर्च है, हल्दी है, लहसुन है, ठीक है, गुलथेरिया है। ये जो तेल है दर्द निवारक जो तेल होते हैं, इन तेलों को अगर हम उसमें डाल दें उस मोम के घोल में, और जब वो मोम जम जाएगा फिर उसके बाद जब आप लगा देंगे तो आपका बाम तैयार हो गया, मैजिकल बाम, मतलब बाम तैयार हो गया। अब कुछ हैंड हैं, इन हैंड से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरुआत कर लेता हूँ। नीलम देवी, माइक अनम्यूट कीजिए। नीलम देवी, सुनीता शर्मा,
भैया वंदे मातरम। भैया मैंने आज जो है ये क्रीम बनाई है अपनी। भैया मेरी थोड़ी सी ये मतलब ये पतली हो गई है, देखिए आप जरा ये। एक बार विनायक पीपल चौक वाला के कॉल कर लीजिए अर्जेंट में। किसको? विनायक को। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन भैया? ये पतली हो गई है तो फिर क्या करें? हेमंत भैया आगे लीजिएगा जरा, एक कॉल करनी है मुझे। पतली हो गई थी तो उसको फिर से दोबारा एक बार चला दे, चला के फिर थोड़ा देर के लिए फ्रीजर में रख दे। अच्छा, इसको चला के फ्रीजर में रख दो थोड़ी देर के लिए। जी। तो डब्बी में भर के रख दूं, फिर जिस डब्बी में मेरे को डालना है उसी में भर के रख दूं क्या? नहीं नहीं, ऐसे रखे ना, ताकि फिर से अगर कुछ और ऐसा करना पड़ गया, नहीं हो पाया तब फिर ऐसे तो हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है थोड़ा कम चला हो। आप एक बार अच्छा, इसमें कोई में या उसी उसी जार वो तो नहीं रखा है, कोई औसा कोई बर्तन हो जिसमें डाल के उसे आप रख। किसी बर्तन में डाल के इसको फ्रीजर में रख दूं भैया? जी जी। एक बार और मतलब उसको थोड़ा सा चला दे, फिर से 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा ज्यादा देर मथना होगा। ग्राइंड करें। और इसको ग्राइंड कर दूं ज्यादा देर इसको? ग्राइंड अच्छा, कीजिए मत तो हो जाएगा। हाँ ठीक है जी ठीक तो है थोड़ा देर चाचा के जी, बाद ठीक है। देखिएगा। हाँ जी, थोड़ा देर के बाद देखिएगा, जम जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है हम्म। ठीक है, कम धन्यवाद। मिक्सिंग कम हुआ है इसलिए। अच्छा, मिक्सिंग कम होने मिक्सिंग से कम हुआ पतला इस वजह से? हाँ, कम होने अच्छा से पतला ठीक है, दिखता मैं है ये। कर। अच्छा ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ, ग्राइंड कर देती हूँ मैं इसको। जी जी। ठीक है, वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। आगे चलते हैं। जी भैया जी, हरजाल सिंह भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। जी जी भैया, वंदे मातरम। भैया जी फीडबैक था। बेटे ने दवा की पूछी थी एक बार, वो उसको साइनस और खाने के बाद उल्टी कफ पड़ता था, तो बताया था मुलेठी का काढ़ा बताया था, तो तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है। तो अभी सब में आराम है, ना उल्टी होती है और ना वो कफ बनता है ज्यादा, और बहुत अच्छा लग रहा है अभी। जी बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अभी लगातार शुरू है वैसे। प्लेटफॉर्म पे ही है। और एक मिसेज को कभी कभी जैसे वो जो आती दीदी वाला मंत्र भी डालते हैं, और उनको नींद कभी कभी नहीं आती है, कभी तो बड़ी अच्छी नींद आ जाती है और कभी कभी नींद नहीं आती है रात भर। जीरा सुबह का चल काढ़ा बना के दे भैया इस जीरा का रात जी। में। जीरा का जीरा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जी समझ भैया। हेलो, सिकंदर बोलते थे, जूस कौन सा भैया? काढ़ा बता रहा है। जी दीदी रीना जी। हाँ जी, वंदे मातरम सभी को। जी जी वंदे मातरम। भैया जी मेरे को ना
आंख में ना गुहारी निकली हुई है एक तो। वैसे मैं स्नैप लगा रही हूँ इस पे और वो आंखों में भी डाल रही हूँ, लेकिन आंखों में थोड़ा खारिश भी है और आज दर्द भी है। आज दर्द तो सिर में भी दर्द हो रहा है। तो सिर का दर्द तो मैं चलो वो अमृतधारा लगा लूंगी, लेकिन आंख में दर्द है, उसके लिए क्या करूं? और एक मेरा जो कुल्ला होता है ना, कुल्ला ये टांग के ऊपर जो मतलब हड्डी होती है, उसमें ना काफी दिनों से दर्द है और झुकने पे भी दर्द हो रहा है उसमें। और मैं अरंड के तेल की मसाज भी कर रही हूँ और मेथी और अजवाइन और हल्दी मतलब इसका काढ़ा भी पी रही हूँ। एक बतारी चूरन आता है उसका भी मतलब वो भी ले रही हूँ। तो भैया इसके जी, अलावा कुछ और बताओ। पैर का बंधन उपचार करें इसके लिए। और गुहेरी के लिए जो बताए हैं आप, उसके लिए जो दर्द है, दर्द के लिए क्या करें कि आप अपनी हाथ की हथेली में एक उंगली, बाएं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ की एक उंगली को इस तरह से हाँ रगड़े। हाँ, जी और ये इसको बार बार सिकाई करें। उंगली की गर्माहट से जिस जगह पर गुहेड़ी है उस जगह की सिकाई करें, उंगली में रगड़े। 8-10 बार इस टाइप से करेंगे, गर्म हो जाएगा तुरंत सेके। फिर 8-10 बार इस टाइप से करें, गर्म हो जाएगा सेके। इस टाइप से गर्मी जब वहां पर देंगे तो गर्माहट से आपकी जो दर्द है उसमें राहत आएगा। अभी रात को सोते समय आप क्या करें, 2 से 3 बूंद शुद्ध घी लें, एक चम्मच में शुद्ध घी लें, और उसमें एक चुटकी हल्दी, हल्दी का पाउडर एक चुटकी डाल करके चम्मच में अच्छी तरह से मिलाए। और जब आप सोने लग जाए तो बस इस उंगली पर ऐसे ले करके गुहेरी के ऊपर में एकदम आहिस्ते से इस तरह से टच करके एक मलहम की तरह ऊपर में लगा करके छोड़ दें। आंख बंद करके सो जाए। सुबह जब आंख खुलेगी तो आप देखेंगे कि आपकी गुहेरी जो है 50 से 70% तक आराम आ जाएगा। कल रात को फिर इसी तरह से कर देंगे, सुबह तक 2 दिन 3 दिन करें, आपकी गुहेरी बिल्कुल का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दर्द वाला जब का हम हो, तो दर्द जब हो तो इस तरह से उंगली को मसाज करें और गुहेरी की सिकाई करें रगड़ रगड़ करके। आपको बहुत तेजी से आराम आना शुरू होगा। देसी घी में जाता जी? हाँ, शुद्ध देसी घी, घी में देसी घी। हाँ जी हाँ जी। जी जी, शुद्ध घी होना चाहिए, और देसी घी होना एक चाहिए। शरीर में ना जैसे जान नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे जान नहीं है शरीर में। क्या है, पेट साफ नहीं हुआ है बढ़िया से? हाँ नहीं, मतलब हुआ तो है लेकिन ऐन अच्छे से नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्या हुआ है, वो क्या है, जान जैसा क्यों नहीं लग रहा? बढ़िया से खाना पीना नहीं खाई है, क्या हुआ है, कुछ कारण बताओ। नहीं खाया तो है, पता नहीं, तो आज गर्मी भी ज्यादा लग रही है और ऐसी है जैसे शरीर में जान नहीं है, ऐसे लग रहा। हम्म। एक बार सुबह गोलकी, पेट मेथी, साफ के लिए तो सुबह अजवाइन मैंने, उबाल करके दे। हाँ जी, जी, पेट क्या साफ के बोल लिए रही मैंने आप? सुबह सुबह घी डाल के पिया था, दूध में पिया था घी डाल के, तो उससे पेट साफ वैसे हो चली। रहा है कि नहीं? हाँ जी। पेट आपका साफ हो रहा है कि नहीं? नहीं अभी 2 दिन से है, थोड़ा मतलब अच्छे से नहीं हो रहा। ये रात में ऐसा करो, 1 कप गर्म पानी करो, 2 चम्मच एरेंड ऑयल डाल करके रात में पी लो। ऊपर से थोड़ा और गुनगुना गर्म पानी ऊपर से पी लेना। ऐसा पियो, पी करके सो जाओ। सुबह तक पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा। और आपका बंधन उपचार जरूरी है करना, क्योंकि आपका कोल्हा में भी दर्द है, कब्जियत भी है। बंधन उपचार सुबह में खाली पेट में कीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, जी जी। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। सत्यवीर भैया जी को क्या हो गया? हेमंत भैया, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आवाज आ रही है? अरे चाचा बहुत जी जोर ऐसा जोर है, से। मतलब मेरे मतलब अपने कुनबा खानदान में एक मेरा भतीजा है, उसके मतलब पुश्तैनी बीमारी है उसको। वो क्या है चाचा जी, जैसे अपनी बॉडी है ना, बॉडी का जो चर्बी जो होती है, मांस, उसमें मतलब गांठें बन जाती है। और वो उनकी पुश्तैनी है, मतलब उसकी माँ को थी, और जो उसकी माँ थी, उसकी माँ के घर में भी उसके भाई वगैरह को, उनको थी, मामा वगैरह को मतलब।
तो उनको पुश्तैनी बीमारी आ रही है, मतलब वो उनकी खत्म नहीं हो रही है, मतलब उसके लिए कोई उपचार हो तो बताओ। पूरी बॉडी में गांठ गांठ हो जाती है, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, चर्बी में, हाँ भैया। हाँ तो अगर वो चर्बी में गांठ हो जाती है, मतलब अंदर शरीर के अंदर हाँ मांस में। गांठ, पूरे बॉडी में गांठ गांठ है ना। हाँ 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 हाँ, पेट मतलब पेट के आसपास में बनती है, यहाँ से देख रहे हैं पेट में। खाली पेट में ही है? हम्म। पूरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। पूरा पेट में है? जहाँ हाँ पे जी है चाचा कहाँ जी। है? हाँ चाचा जी, देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे अपनी ये चीजें ना तो देखो यहाँ है, यहाँ है, मतलब ऐसे इधर बन जाती है, मतलब पेट के आसपास में। इसका सबसे अच्छा उपचार है सौमूत्र। सौमूत्र गौमूत्र कौन? इस टाइप के लेते हैं अगर, तो इससे बहुत तेजी से ठीक हो जाता है। बाकी काचनार गुगुल और वृद्धि बाधिका वटी, ये दो आइटम को कंटिन्यू अगर लंबा समय, मतलब एक महीना 2 महीना कुछ नहीं, कम से कम 3 से 6 महीना लेना होगा। और अगर गौमूत्र या अथवा सौमूत्र को लेते हैं तो ये बहुत कम समय में ठीक हो जाएगा। 1-2 महीना जाते जाते ही लाभ हो जाना चाहिए। अच्छा, कचनार गूगल, हम्म। दूसरी कौन सी थी चाचा जी? वृद्धि बाधिका वटी, वृद्धि अच्छा, वृद्धि बाधिका बाधिका वटी। वटी। जी। जी चाचा जी, ठीक है, चलो। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। सुमन पाल दीदी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। वंदे भैया जी, मातरम। 11 बजे वाली मीटिंग में अभी बहन बता रही थी ना कि शरीर में कमजोरी है। अभी रवि रंजन भैया जी ने बताया था ना मुनक्के का, 11 बजे वाली मीटिंग में, कि मुनक्के को रात को भिगो कर और सुबह उबाल कर उसे हर 2-2 घंटे पे लेना है। और भैया जी गुहेरी के लिए भी सुशील भैया ने बताया था कि जिस आंख में गुहेरी है उस हाथ के पॉइंट का अंगूठे के बीच में पॉइंट दबाना भैया जी। जिस हाथ में, मतलब जिस आंख जी। में गुहेरी है और ये उसी हाथ का जो अंगूठे के बीच का पॉइंट है ये दबाना है भैया जी, प्रेस करना है इसको। ये सुशील भैया ने बताया था गुहेरी के लिए। धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत जी 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 धन्यवाद सुमन धन्यवाद। दीदी। जी दीदी अपने माइक को अनम्यूट करें। अब अपना रीनेम करके आए, XME021, क्या नाम है शायद नहीं पता चल पा रहा है। पार्टिसिपेंट में रीनेम स्थापित स्वाति। चलिए अपना माइक अनम्यूट करें। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ जी, वो एक शिकायत ये है मेरे साथ, ये ठीक नहीं हो रही है कि जब भी गाड़ियों में, ये फोर व्हीलर में या बस में जब भी चलते हैं ना तो उल्टियाँ बहुत होती है। 1-1.5 किलोमीटर ही पहुंचते पहुंचते उल्टियाँ होने लगती है। पूरा सिर ऐसा मतलब चक्कर सा आता है। ये बचपन से ये समस्या, इनको गाड़ियों में मतलब चल ही नहीं सकता मैं। आपके अपने बारे में बोल रहे हैं क्या भैया? जी जी जी। और अगर मैं खुद गाड़ी चलाऊं, अगर फोर फोर व्हीलर है तो फिर नहीं होती कुछ। और अगर साइड में बैठ के बस में या गाड़ियों में इनमें अगर कहीं गया तो मेरे घर में सबसे ज्यादा परेशान मैं, ना कहीं जा सकता हूँ ना घूम सकता हूँ मैं। मतलब फोर व्हीलर और बैठा थी उल्टी चालू। जी। बहुत परेशान हूँ मैं इससे। एक होता है भैया दुग्धी। जी। दुग्धी एक पौधा होता है, आप गूगल सर्च करेंगे दुग्धी। दुग्धी या दूध? दुधी, दुग्धी, दुगधी, दुग्धी। दूधी, हाँ जी जी। तो इसको जब आप गूगल सर्च करेंगे तो एक पौधा आपको दिखेगा, जिसे जी बहुत आसानी से, अभी बरसात के सीजन में तो इस बार इतना भरमार हमारे साइड में तो इतना भरपूर हुआ है कि क्या जी बताए। जहाँ घास है वहाँ ये है, ऐसा समझ लीजिए। चलिए, एक जी। दीवार के किनारे होने वाला है, एक बहुत ही पानी के पास में होने वाला, एक बहुत ही आसानी से पैदा होने वाला पौधा है। इस पौधे का जड़ को आप निकाल करके रख लो। जी जितनी आपको समझ में आ रहा है निकाल लो, 100, 200, 300 निकाल करके रख।
और जी एक जड़ को आप अपने मुंह में रखें गाड़ी में चढ़ने के पहले। जब आपको लग रहा है कि अब हमें सफर में जानी है, एक दो जी जड़ों को मुंह में रखें और चूस चूस करके उसके रस जो बनता है उस रस को आप पार करते चलेगा। जी और इसके प्रयोग से आपको हमारा अपना पूरा विश्वास है, आप हजारों किलोमीटर सफर करके आइएगा तो आपको लगेगा कि आज मेरा वॉमिटिंग नहीं हुआ। और जब आप कहीं उतरे लगे कि हमको फिर उस टाइप का लग रहा है तो आप एक जड़ को फिर से अपने मुंह में रख लें। इस टाइप से जैसे जैसे आपका ये नेचर चेंज हो जाएगा, आपका एक तो जो गाड़ी में वॉमिटिंग का जैसा लगता है ये चेंज होगा और आपकी ये जी समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है जी 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 ठीक है जी 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 जी। जिनका हो गया वो अपना हैंड डाउन कर लें। और रिज्जू दीदी शायद रह गई हैं। रिज्जू, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक बच्चा है हमारे पास 8 साल का है, वो उसको साइनेस की प्रॉब्लम है। उसको मुंह से सांस लेता है, मतलब नाक से सांस बिल्कुल नहीं आता। जी। और कोई? नहीं, यही प्रॉब्लम है अमृत भैया। धारा, अमृत धारा जो भैया अभी बता रहे थे बनाने की विधि, बहुत हाँ सरल जी। तरीका से बनता है भैया। हाँ और जी। हाँ अमृत जी। धारा आप उसको लेकर के आप अपने हाथ की अंगुली में लगा लें, अंगूठा और अंगुली में इस तरह से लगा लें, दोनों उंगली में, और थोड़ा सा उसके नाक के ऊपर में, थोड़ा नाक के इधर उधर इस तरह से लगा दे, थोड़ा गला में यहाँ पर लगा दे। और ये जो है भिक्स की तरह, आप अपने अगर बचपन का याद करो तो एक भिक्स भिक्स वेपोरब बोल करके एक क्रीम जैसा आता था जिसको हम अपनी छाती में लगाते थे, नाक में लगाते थे तो हमारा नाक खुल जाता था और बहुत आसानी से हम लोग सांस को ले पाते थे। तो ऐसा हम्म। जब आप अमृत धारा को उसके नाक के नीचे, थोड़ा नाक के ऊपर, थोड़ा गला में इधर उधर लगा देंगे, विश्वास जानो धीरे 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 उसकी यह समस्या साइनस की ठीक हो जाएगी। बहुत छोटा बच्चा है, उसके लिए एक और उपचार तो आपको खुद करना होगा क्योंकि बच्चा है। और हाँ जी। कपड़ा हाँ के जी। क्लिप हम प्रयोग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि बच्चा है। हाँ तो जी। ये जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा है, आप मेरी उंगली में देख रहे हैं हाँ यहाँ पे, जी। है ना, वो आप अपने उंगली में भी देखेंगे तो है यहाँ पर हर जगह पर उभरा हुआ हिस्सा है। ये जो उभरा हुआ हाँ हिस्सा जी। है, इस जगह पर माचिस की तीली से 150 बार, इसमें 50-50 बार करके 20-25 बार, 20-25 बार नहीं तो 10 उंगली में उस जगह पर प्रेशर दें, या फिर एक डॉक्टर टेप के मदद से। अरे रीता, मेरा ये पेंसिल बॉक्स देखो। एक बहुत ही सरल उपचार है यह। इसके मदद से अगर आप लेंगे तो बच्चे का साइनस का प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो कभी कहेगा मांस बढ़ गया, कभी कहेगा हड्डी बढ़ा हुआ है, और आप उसका ऑपरेशन कराते रहिएगा और वो परेशानी बना कर बना रहे हो। हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बताया है उसको। हाँ, तो आपको हम बिना ऑपरेशन का एक सहज उपचार बता रहे हैं। इस टाइप से एक डॉक्टर टेप ले ले 1/2 इंच वाला, और हाँ इसके जी। बीच में एक मूंग का दाना लगा दे। ये मूंग का दाना है, गोटा ठीक। साबुत मूंग है। और ये जो उभरा हुआ हिस्सा अभी मैंने आपको बताया उस हाँ जगह पर जी। हाँ जी। ऐसे करके चिपका दो, इस तरह से ठीक है। 10 उंगली में आधा आधा एक एक घंटा की चिपका दो। ये आप 10-15 दिन कर दें, इसका ये समस्या ठीक हो जाएगी। सारी उंगलियों में चिपकाना है भैया? 10 उंगली में, 10 उंगली में 10 में? जब उसको फिर से, जी हाँ, 10 में करो। ठीक है भैया, जी धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद दीदी। हेमंत भैया की जय। वंदे वंदे मातरम भैया। मातरम। अच्छा सॉरी। जी, मैं समझ गया। वंदे बोलिए मातरम दीदी। सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम चाचा जी। धन्यवाद बेटा। आपने जो अभी दुग्धी जड़
दुग्धी जड़ को मुंह में रखकर चूसने को बोला, तो उसके रस को बाहर फेंकना है सफर के दौरान? अरे रखे रहो, चूसते रहो, पार भी करने की कोई हानि करने वाला पौधा नहीं है। इसके अच्छा। पत्ते से भयंकर डायरिया, भयंकर दस्त हो रहा हो, जब लग रहा हो कि सारा नुस्खा फैल हो गया, क्या करें? इसके पत्तों को उठाओ और उसको लेकर के चबाना शुरू करो, थोड़ा सा नमक मिला करके। दो पौधे को ले लो, दो पौधे को लेकर के तोड़ ताड़ करके हाथ में एक ये बनाओ और उसमें एक चुटकी नमक मिला करके चबा चबा के खा लो, तो ये भयंकर दस्त को बंद करता है। अगर किसी को उल्टी और दस्त दोनों ही हो रहा है, साबुत पूरे जड़ को उबाल करके, अगर सुखा दिए, सुखा करके भी रखा जाता है ये, आप सुखा करके ला करके छाया में सुखा लो, और सूखने के बाद में इसके अच्छी तरह से पीस करके पाउडर नहीं तो दरदरा कूट करके रख लो, और उसका आधा एक चम्मच की मात्रा में 1 कप 2 कप पानी में उबाल करके पिला दो, तो उल्टी और दस्त बंद हो जाता है। किसी को उल्टी हो रहा है तो उल्टी बंद हो जाएगा, दस्त हो रहा है तो दस्त बंद हो जाएगा। एक चमत्कारिक पौधा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। ये धन्यवाद जी। सुनीता सिंह दीदी, आना ना वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम चाचा जी। भैया भैया धन्यवाद जी, मुझे एक फीडबैक देना था। वो बिटिया के लिए मैंने परसों पूछा था ना, गले में कुछ अटका था, तो भैया ने जो वो धनिया उबाल के उसमें घी डाल के पिलाने को बोला था, तो मैंने एक ही बार दिया था, उसका गला जो है बिल्कुल ठीक हो गया भैया, एक ही बार में पिलाने से। जी, ये जोर से सबको ताली बजा दो उसके लिए भाई, हाँ। बहुत और खुशी की भैया बात है जी, सही में। भैया जी यह एक एक सही नुस्खा, चमत्कारिक नुस्खा मिला है। अब तक 3-4 लोगों को ये फीडबैक मिला हम लोगों को, ये बहुत जबरदस्त चीज है भाई, मान गए जी। 7 साल उसको मुंहा हो गया है, तो उसमें क्या लगाए भैया? क्या चीज हो गया? बेटा है 7 साल का, उसके जीभ में मुंहा हो गया, तो उसमें मुंह में क्या लगाए भैया जी? जीभ आ गया, लौंग चूसने के लिए दे दो, या फिर अच्छा, लौंग लौंग। उबाल दो। कितना बच्चा कितना बड़ा है? 7 साल का है। 7 साल का है। 2-3 लौंग 1 कप पानी में उबालो, जब आधा कप जैसा बचे तो एक एक चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में पिला दिया करो। आधा घंटा 1 घंटा में 1 चम्मच, आधा 1 घंटा पे 1 चम्मच, इस तरह से पिला दो। हम समझते सुबह तक बोलेगा कि ठीक हो गया। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। जी धन्यवाद जी, आप सबका भी। ये हेमंत भी तो हमेशा लेट से क्यों आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। भैया मैं अपना माइके भूल जाता हूँ खोलना, और बोलते हूँ कि सत्तीर भाई, और ये बोलते ही नहीं है मैं, जब तक के मैं ध्यान से। वंदे मातरम भैया। मैं उल्टी उल्टी जो उल्टी बता रहे हैं ना, गाड़ी में वाहन में उल्टी आती है, उनके लिए मतलब 2 नुस्खे थे मेरे पास में। मतलब एक तो अपना जी जी। आग का जो पौधा होता है ना, उसके अच्छा, पत्ते आपका को माइक, अपने आपका जूते। नेटवर्क डिस्टर्ब है सतवीर भैया, आपका नेटवर्क कमजोर है थोड़ा, आप वीडियो को ऑफ करके एक बार बोलिए तो। ये कह रहा हूँ मैं, चाचा जी जो उल्टियां जो लगती है ना, वाहन में किसी में जाते हैं, उसके लिए एक तो अपना आग का जो पौधा होता है ना, उसका पत्ता ले लो और अपने जूते में रख लो, जी उससे भी उल्टी बंद जी रहती है। और दूसरा जी है भैया। अपनी एक माचिस की तीली, माचिस की तीली को अपने मुंह में दबा लो। तुम्हारे मुंह में जब तक मतलब माचिस की तीली दबी रहेगी, तब तक आपको उल्टी नहीं आएगी। जब जो यहाँ पहुंच जाओगे, वहां में जैसे ही आप निकालोगे, ज्यादा उल्टी आती है तो उसको निकालते ही उल्टी आ जाएगी आपको। अकवन का मैं जब पत्ता तक जो है, माचिस की तीली अपने, आँख आँख होता है ना, दूध का अकवन, आंवला जिसको बोलते हैं। अकवन का पत्ता के साथ का एक उसके साथ का डिमेरिट है। अगर आप अकवन का पत्ता को जब आप लगाएंगे जूते के नीचे, उससे नींद आती है। और ये भैया जी बोले कि कभी कभी हम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त में उनको वॉमिटिंग नहीं होती है, और गाड़ी जब नहीं चला के पीछे बैठे रहते हैं तब इनको वॉमिटिंग होती है। तो अकवन का पत्ता जब जूते के नीचे मोजा के अंदर में रख करके जूते पहन लो, तो इसके पहनने से नींद आ जाती है बहुतों को। तो ये जो नींद आती है, तो ये उनके साथ में नहीं होना चाहिए जो ड्राइविंग कर रहे हो, और अगर नींद उनकी आ जाए तो शायद ये गड़बड़ होगा। पर अगर पीछे बैठे हैं तो जरूर इस नुस्खे का प्रयोग करें, ये भी परीक्षित नुस्खों में है।
से एक है। जी। वंदे मातरम भैया। बहुत ही। जी धन्यवाद। मेरा बेटा है 9 साल का और उसको नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। क्या चीज का नक्सीर प्रॉब्लम आती है? नक्सीर आती है जी, नक्सीर आती है। नाक। और उम्र हाँ नौ जी। साल मात्र। हाँ जी, 9 साल का दस है। दिन तक 10 दिन तक हाँ दही जी। सुबह सुबह खाली पेट में पिला दो। अच्छा जी। और उसके दस डॉक्टर के पास दिन टेस्ट। हाँ जी। और टेस्ट बोलिए। करवाए थे भैया जी। अरे जो उपाय बताए ना, ये कर दो, ठीक हो जाएगा। और दूसरा उपचार, ज्यादा से ज्यादा खूब परेशानी लग रहा हो, बहुत ज्यादा परेशानी लग रही हो, तो 2-3 पत्ते पीपल के ला करके चटनी बनाओ। चटनी बना करके 1 कप पानी में घोल दो, और उस पानी को भी पिला दो। और एक गिलास 100 ग्राम जैसा दही को सुबह सुबह मथ करके उसको पीने के लिए दो। ऐसा कंटिन्यू 10 दिन कर दो। विश्वास जानो, जीवन भर के लिए ठीक हो जाएगा। और तीसरा उपचार जो है, नाक से जब ब्लडिंग आ रहा हो तो प्याज का रस नाक में 3-4 बूंद दोनों नाक में डाल दो। जीवन भर के लिए इससे भी ठीक हो जाएगा। ये 3 उपचार कर दो। तीनों के तीनों उपचार चमत्कारिक है। बहुत ही अच्छा उपचार। हेमंत भैया, भीड़ बढ़ते जा रहा है। आप अपना माइक म्यूट कीजिए हेमंत भैया। बारी बारी से वंदे बोलिए। मातरम भैया। बारी बारी से जी। ये जो अभी उल्टी का बोल रहे थे, इसका फीडबैक दे रही हूँ मैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं मायके गई थी, तो मैंने महेंद्र भैया से ही जी। पूछा था। उन्होंने दूधी का बोला था, तो वो दूधी मेरे यहाँ गमले में ही लगी हुई थी। तो मैंने दूधी 2 पौधे निकाले और उसकी पूरे रास्ते में जड़ चबाते हुए गई। मतलब 7-8 घंटे का रास्ता है, लेकिन पूरे रास्ते में मैंने उस दिन, मुझे एक्सपेरिमेंट भी करना था कि मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट और ऐसा लगता है वोमिटिंग, ट्रेन में भी और बस में भी। तो मैं कभी जी लौंग जी। खाती हूँ, कभी इलायची, कभी सौंफ, कभी आंवला। तो ऐसे चेंज कर करके, तो मैंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया, खाली दूधी की जड़ ही चबाई पूरे रास्ते में। और मुझे बिल्कुल घबराहट भी नहीं हुई और उल्टी भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और वहां से आते में फिर मुझे दूधी नहीं मिली, तो वहां से आते में गमले में पुदीना लगा हुआ था, तो कुछ पुदीना तोड़ के लिए आई। तो आते में मैं पुदीना चबाते हुए आई, तब भी मुझे उल्टी नहीं हुई। जी ये मेरा दोनों फीडबैक। उपचार बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ। JRT दीदी बोलिए। जिनका नाम योगीराज भैया बोलिए। नमस्ते महेंद्र भैया। तो मैं ये नमस्ते जी। मेरे गले में जरा कंधे के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा बलगम सा आता ही रहता है। मैं बड़ा परेशान हूँ कई दिनों से। जी। अभी अभी कई तो बताया गया, धनिया और घी उबाल करके पिए तो ठीक होगी। ठीक आप है, भी ठीक। कभी। जी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय राधे दीदी। भैया हो गया मेरा उल्टी वाला फीडबैक देना था मैंने। अरे हनुमान। तो हाथ जरा नहीं करता हूँ, गिराओ ना हाथ। जी। जी चाचा जी, वंदे मातरम। सब लोग को धन्यवाद वंदे बोलिए। मातरम। तो चाचा जी, नक्सल का कौन सा इलाज बताए थे, थोड़ा सा मिस कर गए। दही बताए थे, दही 10 दिन खिला दो, इससे ठीक हो जाएगा। पीपल का पत्ता सिर्फ दो दही। तीन लेकर के चटनी की तरह पीस करके 1 कप पानी में घोल करके पिला दो, इससे ठीक हो जाएगा। नक्सीर जब निकल रहा हो, तुरंत प्याज का रस निकालो, 3-4 बूंद, बच्चा है तो 3-4 बूंद करके दोनों नाक में 3-3 4-4 बूंद डाल दो। नक्सीर इससे भी ठीक हो जाएगा। ठीक है चाचा जी, धन्यवाद सर। जी।
मैं अभी देखा तो एक ही हैंडेज था, फिर वापस 3 हैंडेज आ गए। सत्यवीर भैया लग रहा है कुछ और बोलना चाह रहे होंगे। नमस्ते बोलिए चाचा राज। जी। मातरम। वंदे मातरम। चाचा जी, एक हमारी वो है बहन की लड़की, उनकी एज होगी ऐसे ही 25-26 साल। 22 साल की बच्ची है अभी। वो उनको जो आपने ये बवासीर के लिए दही और नारियल का जाट बताते हैं वो दे सकते हैं क्या? 100%। कितनी बड़ी है? 2.5 साल की उनकी अभी न्यू बेबी बॉर्न है। 2.5 साल 2.5 महीने की बच्ची है। और जो लड़की है मतलब जिसको है वो ऐसी ही उसकी एज होगी 26-25 साल। आपकी भी आवाज कट कट के आ रही। हेलो जी। जी, अपनी बहन की लड़की है, क्या कहते हैं बवासीर हो रखा है उनकी एज ऐसे 25। एज कितना बता रही? 26 साल। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही आप है? ग्रुप। जी बोलिए। अच्छा, मैं आपको कल चाचा जी फोन कर लूंगी सुबह में। जी ठीक है, बहुत अच्छा। वंदे मातरम सभी को। नक्सीर के लिए भी मेरे पे एक अनुभव है मेरा। नक्सीर के जी लिए अपनी जो मेहंदी होती है ना, हरी वाली मेहंदी, जो पत्ती वाली मेहंदी, उस मेहंदी को पीस के उसका पेस्ट बना के अपने सिर पे बालों पे लगाओ, उससे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है नक्सीर। मेरा अनुभव है, मैंने खुद किया, मेरे भी होता था ये। जी जी। अच्छा, ये भी उपाय है। हाँ, इससे हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मेरे भी नक्सीर लेकिन फूट जाती थी पहले, लेकिन तो ये इसमें चीज क्या की है थी ना, मैंने। उसमें बाजारू मेहंदी नहीं होना चाहिए। मेहंदी का हाँ, पत्ता वो ही लेने का पत्ती वाली, हाँ, उपचार तभी है तो मैं मेरे बता रहा ख्याल हूँ से। कि पत्ती वाली मेहंदी हो। हाँ, पत्ती वाली होनी चाहिए। जी बहुत बढ़िया काम करती है। जी भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का कि सभी लोग ने इतने पेशेंस के साथ पूरा इस सेशन को हम लोग अब समापन की ओर चलेंगे। और हम लोग के बीच गोविंद भैया आज हम लोग 9:20 में ही समेट लिए हैं। और माइक माइक 119 परिवारों से एक सवाल, जी। जवाब दे दीजिएगा तो कल एंट्री मिल जाएगी, नहीं दीजिएगा तो एंट्री बैन। कल की चौपाल में फिसुला के दिए गए इलाज किस किस को याद है? कल की चौपाल में फिसुला पे मिले बेहतरीन, सरल, सुलभ, जीरो खर्च चिकित्सा वाला इलाज किस किस को याद है? काफी सारे हैंड रेस हैं, लेकिन 119 में इतने कम हुए हैं तो थोड़ा सा मन में दुख है। चलो कोई बात नहीं, ना से हाँ तो सही, कुछ तो है। तो आज शुरुआत कर लेते हैं सही तरीके से समझाने के लिए। मान के चलिए कि आपके किसी जानकार को फिसला की शिकायत है और ये उपचार आपको बताने हैं। आनंद भैया, आप ही कर लीजिए, आज आपका ही टेस्ट हो जाएगा। आनंद भैया, माइक अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। जी भैया। थोड़ा देरी। और आपके किसी दोस्त रिश्तेदार को फिसला की शिकायत है तो आप उनको जो उपचार बताइएगा तो इस प्रकार बताइए कि वो एक बार में ही समझ जाए। राधे राधे, फंस गए। जी। बरसात का पानी और घी, कांसे का बर्तन मतलब कटोरी को फेंटना है, इतना फेंटना है कि वो क्रीम की तरह बन जाए।
फिर उसको वहां पे लगाना है। ऐसा ही है ना भैया? जी, तो पानी और घी दोनों एक साथ पूरा डाल देना है, कैसे करना है? नहीं, एक साथ डाल के उसको फेंटना है, उंगली से फेंटना है उसको। एक एक बूंद डाल के? बस भैया एक एक बूंद डाल के फेंटना है, एक एक बूंद। जी 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 जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और 11 बजे की मीटिंग में शरीर में जब घोर निद्रा सताए, आंखों में घोर निद्रा सताए, 11 बजे की जो स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत जो मीटिंग हुई उसमें घी और मिर्च। एक मिनट, आपको नहीं इसमें तो पता? ठीक है। इसमें हम मास्टर हैं, हमको तो नींद आई है। 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की मीटिंग में एक अनुभव आया कि जिन्हें घोर निद्रा, आंखों में नींद भरी पड़ी हो, ठीक है, उसमें एक उपचार के प्रति फीडबैक आया था सुनीता जोशी दीदी के माध्यम से, नोएडा से। जो जो 11 बजे की मीटिंग में थे, कौन कौन थे और जिन्होंने सुना, जिन्हें याद है, तो आपको भी चौपाल पे वो जानकारी देनी है, जिससे कि और परिवारों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो अगला नंबर इनमें से किसका लें? अकड़म बकड़म बम्बे 100, 80 90 पूरे 100, संगीता भारद्वाज दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सबको। जी, वंदे और मातरम। काली मिर्च का छिलका निकालकर शहद में घिस के लगाना है, उससे जो है फर्क पड़ेगा। जी, काली मिर्च को, काली मिर्च के छिलके जो बाहर हटा का के, छिलका है जी, हल्का निकाल कर शहद में घिस के आंखों के जो है यहाँ लगाना है, क्या बोलते हैं उसको। और वो दीदी कितने साल की, कब से परेशान थी? काफी पुरानी, उनको बहुत टाइम हो गया था और फर्क पड़ गया था एक बार में। जी, मतलब उन्होंने एक बार उस वक्त किया और बाद में सुबह किया, 2 बार में उनकी 2 बार में बरसों फर्क की, पड़ा। लगभग 1 साल से लगातार इलाज वगैरह भी बहुत सारा कराई, जांच वगैरह भी कराई, और वो जी भैया। उनके आंखों से नींद नहीं जा रही थी। आंखें हमेशा भारी भारी महसूस होना, घोर निद्रा सताना, आंखें बंद रहना। हाँ, आंखें बंद रहना, इस चीज की तकलीफ थी, जो एक बार में ही मात्र, ये बहुत ही सरल रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का ये बहुत ही उत्तम और परीक्षित, कहने मतलब परीक्षित है, परीक्षित हो चुका है। सुबह हम लोगों को इसका अनुभव मिल चुका है और इसके करने में किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। देखिए, मिर्ची है, काली मिर्च, किसी को मन में डर होगा कि काली मिर्च आंखों में कैसे लगाएं, तो भाई लड़ाई झगड़े में मिर्ची भी तो आंखों में डली जाती है, ठीक है, लाल मिर्च डल जाती है, कई बार गुस्से में घर में धर्मपत्नी या खुद अपने हाथ में काटते काटते भूल जाते हैं, मिर्ची काटते काटते हम भूल जाते हैं कि हमने मिर्ची काटी है, और गलती से आंख के पास से कोई मक्खी उक्खी बैठ जाए, मच्छर उच्छर बैठ जाए, तब भी आंख में वो मिर्ची वाला उंगली चला जाता है, तब तो कुछ हुआ नहीं, इसमें तो फिर भी शहद के साथ है। भैया वो घी भी आप शायद बताए थे ना कि हाँ, शायद ही। शहद में। अच्छा। और वो जो बीमारी का था वो पानी और घी है ना, एक दीदी ने लिखा है कि त्रिफला सुना था। नहीं नहीं, पानी, नारियल की जगह बरसात का पानी और जी। घी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। लेकिन हमें पता नहीं कैसे याद रहा भैया, मुझे याद नहीं रहता है। अरे भैया, अब बहुत कुछ याद रहेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे याददाश्त आपकी तेज होती जाएगी। चलिए, अब चौपाल की आखिरी चरण 9:26 ये हैंड डाउन कर देते हैं, और कुछ विशेष जानकारियों में जानकारी आप लोगों को, जिस लिंक से हम सभी जुड़े हुए हैं, ये लिंक पूरे 24 घंटे में 4 बार हम रूबरू हो सकते हैं। सबसे पहली सुबह की शुरुआत योगाभ्यास के साथ 11 बजे, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए, स्वाध्याय के आधार पर और अनुभवों के आधार पर। 4 बजे नारी सुरक्षा, 2 शब्दों का एक ऐसा प्रचार प्रसार करना है अपने जीवन में
कि जहां भी जब भी कोई नाम सुने नारी सुरक्षा, तो उसके मन में और सुनने वाले के मन में एक भाव जागृत हो। देर सवेर शब्दों का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो उस उद्देश्य से नारी सुरक्षा और इसे माँ बहन बेटियों की मासिक धर्म में उपयोग होने वाले सैनिटरी नैपकिन के साथ उत्पाद भी, विचार और उत्पाद दोनों की घरेलू बचत व्यवसाय की मीटिंग होती है नारी सुरक्षा की। आप यूँ समझ लें कि अगर कोई कहे कि स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े रहना है तो क्या कर सकते हैं, तो आप नारी सुरक्षा में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कोई पूछे कि पंजीकरण का शुल्क क्या है, तो पंजीकरण शुल्क निःशुल्क है। पंजीकरण कैसे करा सकते हैं उसे जानने और सीखने के लिए आप चौपाल में ये 11 बजे की मीटिंग में, क्योंकि उसके बाद स्वास्थ्य रक्षक बनने के बाद थोड़ा समय हम उस पर चर्चा करते हैं, और 4 बजे की मीटिंग में विशेष रूप से जिनके सानिध्य में आप चौपाल तक आए हैं उन्हीं के सानिध्य से नारी सुरक्षा में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब नारी सुरक्षा के उत्पाद को आप उपयोग करने के लिए मंगाएंगे तब आपको वो उत्पाद बिना रजिस्ट्रेशन के आपके पास पहुंचता है 600 रुपये में, और रजिस्ट्रेशन कराने पे पहुंचता है 551 रुपये में। और उस 551 रुपये में भी आपके लिए एक गुल्लक में डाल दिया जाता है 30 रुपये। यानी जितनी बार आप नारी सुरक्षा का उत्पाद लेंगे उतनी बार आपके गुल्लक में 30 रुपये डाल दिए जाएंगे। तो ये अपना ही खर्च यानी घरेलू खर्च के साथ घरेलू बचत। और व्यवसाय कब होगा, जब इसकी जानकारी प्रमोट अपने किसी और परिवार को देते हैं, और वो भी जब नारी सुरक्षा में पंजीकरण करा के उत्पाद का उपयोग करेंगे तो उन्हें भी बचत और उनके खरीदारी पर आपको बचत। तो मतलब व्यवसाय हमेशा अकेले नहीं किया जाता है, औरों के संग किया जाता है। अकेला कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, खुद में खुद से व्यवसाय नहीं हो सकता। व्यवसाय के लिए हमें लोग चाहिए। वो लोग कौन है? आपके सगे संबंधी। उनका क्या बेनिफिट होगा इससे? उनका बेनिफिट होगा कि उनके परिवारों को जब आप ये चीजें बताएंगे तो एक नारी सुरक्षा जो प्राकृतिक रूप से आज बाजार में उपलब्ध होने वाले सैनिटरी नैपकिन में, और इस सैनिटरी नैपकिन में इस प्रकार की विशेषताएं हैं। बाजार के सैनिटरी नैपकिन में सोकिंग पावर की क्षमता कम है, इसकी सोकिंग पावर ज्यादा है। बाजार का जो है दिन में अगर 2-3 लग रहे हैं तो ये आपको 1 लगेगा। तो पहली तो ये। दूसरी, ये टिश्यू पेपर का बना हुआ है तो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद, सुरक्षित है। बाजार वाले में प्लास्टिक ज्यादा उपयोग है, जिसकी वजह से वहां पे गर्माइश बनी रहती है, जिससे एलर्जी, इन्फेक्शन, ईचिंग, इरिटेशन की समस्या होती है। साथ ही साथ इसमें जो ब्लड को ऑब्जर्व करने के लिए है वो सेलुलर जेल इस्तेमाल किया गया है, जिसे सैपसीड के नाम से जाना जाता है। सुपर ऑब्जर्वेशन सीट्स है, मतलब पॉलीमर्स से बने हुए पेड़ पौधे। कोई भी पॉलीमर्स जो बनते हैं 99% पॉलीमर्स जो है वो हमारे पेड़ के गोंदों से बनते हैं। उनको प्रोसेस करके जेल का फॉर्म दिया गया है। उस जेल में इतनी क्षमता है कि वो अंदर ऑब्जर्व होने के बाद बाहर वो लीक नहीं होता, अंदर ही रह जाता है। जबकि बाजार में जो पैड है, अगर उस पर ब्लड पड़ा तो आपको ब्लड ऊपर काफी दिखेगा और आपकी बॉडी से टच होता रहेगा। इसके अंदर एक एनाइन चिप भी है, जो वैज्ञानिकों की एक खोज है, जो ब्लड या पानी से गीला होने के बाद जहां भी वो लगता है उस जगह को हील करने का काम करता है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस, इस तरीके से एंटी पेनकिलर के, मतलब पेनकिलर के रूप में काम करता है। ये उसकी खासियत है। तो ऐसे उत्पाद को आप अपने परिवारों को अगर आप लेकर देते हैं तो इससे आपकी बचत तो होगी, आपका खर्च हो रहा है, फिर भी एक बचत एक आपके लिए गुल्लक में डाल दिया गया, नारी सुरक्षा के गुल्लक में आपके लिए डाल दिया गया। लेकिन उसका कुछ हिस्सा
स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधाराओं पे काम कर रहे हम सभी भाइयों को आर्थिक रूप से मजबूती करेगा। और उस आर्थिक मजबूती के दौरान खुली आंखों से देखा गया सपना, दिख रहा सपना आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधाल है। उनके जहन में बने, उसके प्रति उन्हें जानने की इच्छा जाहिर हो, इसके लिए पत्थरों पर लिखा हुआ संग्रहालय हो, जिसे सरल शब्दों में बोला जाए, खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीचों में पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के बारे में, उनके उपयोग, गुण धर्म जितना जहां तक संभव होगा। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, भारत के हर शहर गांव में इस तरीके का सपना देखकर इस कार्य को किया जा रहा है। और ये कार्य, अगर ये सपना पूरा होता है, होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं, 110% होगा। लेकिन ये सपना राजीव भाई को समर्पित है। उनके कारण ही मेरे अंदर, हम सभी के अंदर, अनेकों भाई बहनों के अंदर स्वदेशी की भावना जगी है। अपने परिवारों को स्वस्थ बनाने की भावना तो हर किसी के अंदर है, लेकिन समृद्धि का नाश ना हो, ये भावना, जो विचार और इसके लिए जुगाड़, इसके लिए बुद्धि, सद्बुद्धि की जो जागृति मिली है, ये जागृति भाई राजीव दीक्षित जी की व्याख्यानों की वजह से। तो उनके लिए एक समर्पण, एक समय कहते हैं कि उनके चरणों में ये यादगार में इस तरीके के काम को हम सभी मिलके कर रहे हैं। और चौपाल तो डेली लगती है, हर दिन चौपाल में कुछ ना कुछ नया खास सीखने, जानने को, समझने को मिलता है। और इसी के साथ चौपाल की समापन की ओर चलते हैं, और भजन कीर्तन, और भजन से पहले शांति पाठ। और चौपाल बिना हमारी मोनिका बहन की आवाज के कैसे रह जाए। मोनिका बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए जब तक मैं वंदे मातरम भैया जी। शांति पाठ का इंतजाम करता हूँ। जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। जी भैया। आंखें बंद करिए, सांस अंदर ले, आंखें बंद करिए, सांस अंदर ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मांड में जो भी है वो पूर्ण रूप से है। जो भी भगवान हमको देते हैं वो पूर्ण रूप से देते हैं। पूर्ण से पूर्ण ले लेने के बाद भी वहां पूर्ण ही बचता है। जब हम कोई ज्ञान लेते हैं, जब किसी की सेवा करते हैं, किसी को देते हैं, जब हम वो पूर्ण रूप में भी दे देते हैं तो प्रभु हमें फिर भी पूर्ण रखते हैं। शांति मंत्र पढ़ेंगे, शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वेर्देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान सभी पे कृपा बनाए रखें। वंदे मातरम। और चलें अब चौपाल के सबसे आखिरी चरण में,
राम नाम हरि नाम बांट लें, रसपान कर लें, जिससे कि पूरे दिन में जाने अनजाने मन में आए दुर्गुण भाव का नाश हो जाए। ठीक है? क्या बात है, आज सारे चेहरे उतरे उतरे से दिख रहे हैं। हाँ, छुटकी अलग से उदास दिख रही है। क्या बात है छुटकी, तेरी बकरी बिल्ली भाग गई का? नहीं भैया, वो तो तो बिल्ली की चल गई थी, काफी दिन हो गए। चल भजन शुरू कर। बच्चे उठ जाएंगे भैया। तो बच्चे उठ जाएंगे तो पापा सुला देंगे उनके। पापा साथ में सो रहे हैं। तो फिर स्पीकर भी बंद कर ले, माइक भी बंद कर ले। तालियों से शुरुआत करते हुए यार, देखते कितने उड़ते हैं। अच्छा हाँ, तो गिनती में रख कितने उड़ते हैं पहली ताली में। चंडीगढ़ से संगीता दीदी शुरुआत करेंगी भजन का। एक उड़ गया भैया, हंस गई। एक वापिस आ गया भैया, एक चला गया था। एक चला गया, नहीं एक आगे हुई, 107 से 108 हो गया। चलिए नहीं, सुनीता चला जोशी, गया तो दोबारा आ गया। सुनीता जोशी दीदी नोएडा से, आप आज भजन की शुरुआत करें। आज आपकी नींद भी भाग गई है, आप ही थी वो सुबह 11 बजे वाली मीटिंग में। जी आप आगे आगे बोलिए, हम लोग पीछे पीछे बोलेंगे। नहीं भैया, मुझे भजन आता ही नहीं है कोई। अरे पर सुनना अच्छा लगता है। कुछ तो आता होगा। मैं सुनूंगी ना, इतनी सारी बहनें हैं, सब क्या गाएंगी, मैं सारे सुनूंगी। क्यों शर्मा रहे हैं? बोलो हरे राम हरे कृष्णा, यही तो बोलना है। राधे राधे है, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो जो हाँ, मर्जी बोलो, बोलो आप। तो सब मिलके बोलेंगे ना, शुरू करो। पहले आप शुरू करो ना। हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम सीता राम 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 चलो देखते देखते लगा लोगे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण हरे हरे दो घंटा सारा दिन में ठीक है 2 मिनट तेल भी लगाना होगा, खजा भी लगा, हल्का धूप भी लगा दो, है ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा बढ़िया बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद सीताराम राम राम सीताराम राम राम हरे हरे कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम राधे राधे श्याम श्याम सीता राम राम राधे राधे श्याम सीता सीता राम राम राधे राधे श्याम 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 श्याम सीता सीता राम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे राम राम सीता सीता राम राम राधे राधे श्याम श्याम सीता सीता राम राम राधे राधे
श्याम सीता सीताराम राम राधे राधे श्याम श्याम सीता सीताराम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे चलिए रेणु दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। बाबू बड़ा अच्छा कर रहा है। रेणु दीदी 1 मिनट के लिए आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। रेणु कंबोज जी वंदे दीदी, मातरम भैया जी। वंदे मातरम करो बाबू, शुरू करो आप। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सभी को। जी शुरू करो। भैया जी एक बार ही नाराज हो गया, कहता है कोई कोई बोल तो रहा नहीं है। नहीं नहीं, माइक अनम्यूट कर लो दीदी, बंद हो रहा है आपका। जी भैया ये बेटा ही कर रहा है भैया। हाँ चलो करो करो जल्दी करो। 1 मिनट करते हैं फिर मोह माया बांटते हैं। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम राम हरे हरे वंदे मातरम सभी को। निताय गौर हरि बोल। हरि बोल। खुश रहो खुश रहो। चलिए श्री नाम लेते हुए मोह माया बांटते हैं। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, सुबह 11 बजे, शाम 4 बजे और रात्रि 8 बजे चौपाल में। और समृद्ध परिवार के चौपाल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चौपाल पे अनुभवों के संग चौपाल की रौनक बढ़ाने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं वंदे 5 मातरम बजे, सभी 11 को। बजे, 4 बजे और रात्रि 8 बजे।